Hello, my dear students. Welcome once again to Science Arena. I am Monica. So, I hope you are studying hard and studying smart. That's the call of the hour, right? Your boards are around the corner. So, which is why I have planned for you yet another topic, extraction of aluminium. So, ICSE class 10, this is for you. Alright, so let us begin extracting aluminium from its ore. First step of extraction is what? वेल इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर ओर. सो हमने अपने ओर को आइडेंटिफाई कर लिया. हमारा ओर है बॉक्साइट. ओके, सो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? बॉक्साइट इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 2H2O. सो इट हैज टू वाटर मॉलिक्यूल्स. अब इसी बॉक्साइट से हम करेंगे अपना एक्सट्रैक्शन. स्टेप्स वही हैं जो सारे मेटल्स के होते हैं. पहला स्टेप आइडेंटिफाई कर लिया हमने अपना ओर. अब क्या करेंगे? इस ओर को क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे या पल्वराइज करेंगे. बात एक ही है. सो इसको ब्रेक डाउन करने का फायदा क्या है? इस ओर का इंटरैक्शन केमिकल सब्सटेंसेस के साथ बड़ा रेडिली होता है. सो बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द केमिकल इंटरैक्शंस टू हैपन. ऑल राइट, सो अब हमने अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है. नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर. अब ये बड़ा स्पेशल है. स्पेशल इसलिए है बिकॉज ये बड़ा स्पेशल मेथड से होता है. नाउ दिस स्पेशल मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम ओर इज कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस. वैसे कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है? नाउ इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वी रिमूव सर्टेन इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द ओर. अब इस इम्प्योरिटी को हम फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से रिमूव करते हैं. राइट नाउ इस पर्टिकुलर केस में, एल्यूमिनियम की केस में, व्हेन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग द ओर, बॉक्साइट ओर, हम केमिकल मेथड फॉलो करते हैं. ऑलराइट, सो इस केमिकल मेथड को फॉलो करते टाइम वी हैव एडॉप्टेड वन वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी विच एल्यूमिनियम हैज़. आई होप यू कैन रिकॉल इट. वेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है. मतलब याद है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करे और बेसिस के साथ रिएक्ट करे. आउटकम क्या है? सॉल्ट एंड वाटर. सो विद बोथ एसिड एंड बेसिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर. अब देखते हैं हाउ इट वर्क्स. ऑल राइट, केमिकल मेथड है. वी नीड टू राइट डाउन सम केमिकल इक्वेशंस. सो लेट अस वर्क थ्रू इट. सो वी हैव starting with aluminium oxide Al2O3.2H2O. This is what bauxite is. अब इस बॉक्साइट को हम डिसॉल्व करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में. बीइंग एम्फोटेरिक इसमें सॉल्युबल हो जाएगा. सॉल्युबल होगा तो इसका क्या फायदा है? वेल, ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 along with water. अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है, दिस इज अ क्लियर सोल्यूशन. सो इसका एडवांटेज ये है दैट व्हेन वी आर पासिंग द एंटायर मिक्सचर थ्रू फिल्टर पेपर, सारे इम्प्योरिटीज फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं. दिस बीइंग अ क्लियर सोल्यूशन विल कम आउट ऑफ द फिल्टर पेपर एज द फिल्टरेट. ऑल राइट, अब हमारे पास बहुत सारी इम्प्योरिटीज बाहर रह गई हैं बिकॉज फिल्टर पेपर पे रह गई हैं. राइट नाउ व्हाट वी have is a better solution of sodium. Now from this sodium aluminate we are going to further treat it. The method of treatment now we follow is hydrolysis. Hydrolysis का क्या मतलब है? इस sodium aluminate को हम treat करेंगे with water. This is what hydrolysis is. Treatment with water. Water से treat करने पे क्या होता है? We have the formation of sodium hydroxide and the good part एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड. अब इसका एडवांटेज क्या है? ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होने की वजह से व्हेन यू पास इट थ्रू फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर पे हमें मिल गया. राइट, बिकॉज इट इज अ प्रेसिपिटेट. नाउ अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को वी विल वॉश, ड्राई एंड हीट इट. ऑल राइट, एंड वॉशिंग, ड्राइंग, हीटिंग के बाद क्या होगा? ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें देगा at 1100 degree centigrade Al2O3 plus water. सो इतनी मुशक्क़त के बाद अभी भी हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है.
सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से शुरू किया, अभी भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर ही है, बट द गुड पार्ट इज बहुत सारे इम्प्योरिटीज चले गए, राइट. सो वी हैव अ प्योरर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. So now we are going to extract aluminium from this aluminium oxide. Now this aluminium oxide is called alumina. ALUMINA. अब इस alumina को हम यूज करेंगे for the electrolytic extraction. Electrolytic extraction क्यों? नॉर्मल कार्बन यूज करके या नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम क्यों एल्यूमिनियम नहीं बना सकते एल्यूमिनियम ऑक्साइड से? दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम की जो एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स इससे ऑक्सीजन छीन नहीं सकते, ये स्ट्रांगली पकड़ा रहता है ऑक्सीजन को. सो ओनली इलेक्ट्रोलिटिक मेथड वर्क्स. So this is the method which we are going to follow. Now this electrolytic reduction method is called Hall's process. बड़ा स्पेशल नाम है, नाम आपको याद होना चाहिए. ऑलराइट. सो जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल आ जाता है दिमाग में. सो दिस इज आवर इलेक्ट्रोलिटिक सेल. सो इस सेल की खासियत क्या है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो हमें पता होना चाहिए इन एनी इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड कौन सा यूज हो रहा है, एंड व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस व्हिच वी हैव फॉलोड फॉर डिराइविंग आवर रिक्वायर्ड मेटल. सो इसी की बात अब हम करेंगे. सो स्टार्टिंग विथ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल के डिटेल्स. सो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल नेसेसरीली 3 चीजें रखेगा. सो 1, a current supply which is done through a battery. The second thing is our electrolyte. The third, the electrode. So now the electrolytic cell, here you can see the electrolytic cell is made of a steel tank. So it is a steel tank जिसे हमने कार्बन लाइनिंग दी हुई है. So this black portion जिसे मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ, दैट इज गोइंग टू बी अ कार्बन लाइनिंग. ये कार्बन लाइनिंग जो है सर्व करती है एज कैथोड, राइट. एंड हमने एनोड के लिए यूज किया हुआ है ये कार्बन रॉड्स. ये कार्बन रॉड्स जो हैं ये डिप करते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट में. अब हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ से बना है? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ आर इलेक्ट्रोलाइट? वेल, इसका कॉम्पोजिशन भी बड़ा स्पेशल है. ऑलराइट. सो एवरीथिंग अबाउट एल्यूमिनियम इज वेरी स्पेशल. So let's see what all we have here. So we have an electrolyte which has 3 very important components. First is alumina. So जो concentrated ore हमने लिया था वो हम electrolyte की तौर पे लेंगे, right? And that is only 20% by mass. The other constituent would be cryolite. Cryolite का फॉर्मूला है Na3AlF6. नाउ ये फंक्शन क्रायोलाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हमेशा पूछते हैं. ऑलराइट. सो क्रायोलाइट करता क्या है? नाउ फ्यूजन टेम्परेचर जो होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिना इज वेरी हाई. इट्स 2050 डिग्री सेंटीग्रेड. बहुत एनर्जी वेस्ट होती है. सो हम क्या करते हैं, ये क्रायोलाइट डाल देते हैं. सो क्रायोलाइट डालने का इफेक्ट ये होता है कि फ्यूजन टेम्परेचर जो 2050 डिग्री सेंटीग्रेड था रिड्यूस हो गया 950. बड़ा एनर्जी सेव कर लिया हमने, राइट. अब इस एनर्जी सेविंग प्रोसीजर के बाद वी हैव अनदर सेट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड हियर विच इज कैल्शियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड. अब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वही अच्छा है जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी है. सो दीज सब्सटेंसेज, दैट मीन्स कैल्शियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड एनहांस करता है इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी. सो वी हैव अ परफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट. अब क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट पास करेंगे, राइट. करंट पास करेंगे. सो हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोड्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बैटरी ऑलरेडी है हमारे पास, टेम्परेचर 950 डिग्री सेंटीग्रेड. सो कंपल्सरी कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलिसिस टू हैपन. अब शुरू होगा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस. सो अब इलेक्ट्रोलिसिस जब शुरू होता है 3 चीज़ें नेसेसरीली होती हैं 3 स्टेप्स में. सो पहली चीज़, सो इससे हम बनाएंगे अपना आयनिक इक्वेशन. ऑलराइट.
सॉरी। सो अब हम बनाएंगे अपना आयनिक इक्वेशन। सो आयनिक इक्वेशन पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज all process में we are going to have 3 steps in place, starting with dissociation of electrolyte. So जैसे ही हमने करंट पास किया, electrolyte has split up into ions. Now electrolyte में भी तीन चीजें हैं which are going to split up. So let's see how it dissociates into ions. So first step, dissociation of the electrolyte. So 3 है हमारे पास। लेट्स स्टार्ट विथ एल्यूमिना। ओके, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। Al2O3 is going to split up into ions. डिसोसिएशन कैसे होगी? 2 एल्यूमिनियम एटम्स हैं, सो 2 एल्यूमिनियम आयंस। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए 3+ आयन। ऑक्साइड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो 3 2- ऑक्साइड की वैलेंसी 2- होती है। वेल, हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डिसोसिएशन ऑफ एल्यूमिना डन। अब करते हैं क्रायोलाइट का डिसोसिएशन। Na3AlF6 कैसे डिसोसिएट करेगा? 3 सोडियम एटम्स हैं, सो 3 सोडियम एटम्स +1, करेक्ट, बिकॉज आयन इज अ +1, सोडियम आयन इज अ +1। 1 एल्यूमिनियम आयन, सो एल्यूमिनियम इज अ 3+ आयन। फ्लोराइड इज अ -1 आयन, सो कितने सारे हैं एटम्स? 6 fluoride ions. So I hope you understand how we have written it, right? Now there is yet another one, calcium fluoride, CaF2 is going to dissociate to give calcium ion and 2 fluoride ions. Dissociation of electrolyte complete, right? अब क्या होगा? डिसोसिएशन के बाद होता है, अब ये जो आयंस फॉर्म हुए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे आर गोइंग टू माइग्रेट टू द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स। सो पॉजिटिव आयंस जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, नेगेटिव आयंस जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के पास, राइट? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड। सो लेट्स सी कौन एनोड के पास जाता है, कौन कैथोड के पास जाता है। स्टार्टिंग विथ माइग्रेशन। सो एनोड पे कौन से आयंस मिले हमें? पॉजिटिव एनोड है तो नेगेटिव आयंस आएंगे। कौन से नेगेटिव आयंस हैं? ऑक्साइड, फ्लोराइड, यहाँ भी फ्लोराइड ही है, सो वी हैव 2 नेगेटिव आयंस, ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, राइट? एंड कैथोड पे क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयंस आएंगे। कौन से पॉजिटिव आयंस है हमारे पास? हमारे पास है एल्यूमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम। सो एल्यूमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम। अब आयंस तो माइग्रेट कर गए करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स पे, अब क्या? अब होगा इनका डिस्चार्ज। सो दीज चार्ज्ड आयंस आर नाउ गोइंग टू गेट डिस्चार्ज्ड, ऑलराइट। अब ये जो डिस्चार्ज का प्रोसेस है ये फॉलो करता है, अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है और हमें याद है तो हमें पता है कि कौन से आयंस प्रेफरेबली डिस्चार्ज होंगे एट द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ें, रिवाइज करें, एंड देन मे बी यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। सो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज जिस भी आयन का होगा उसे मैं फिलहाल लिख दे रही हूँ, राइट? इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट प्लीज़ गो बैक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपना रिवाइज करें, राइट? एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन हमारा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है, ओके? सो आई एम नाउ गोइंग टू सी व्हाट हैपन्स इन द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज। सो डिस्चार्ज हैपनिंग एट द एनोड। एनोड पे क्या डिस्चार्ज होगा? एनोड पे डिस्चार्ज होगा ऑक्साइड आयन। सो ऑक्साइड आयन व्हेन इट डिस्चार्जेस इट विल फॉर्म ऑक्सीजन, राइट? आयन से ऑक्सीजन। नाउ इस डिस्चार्ज का प्रोसेस को समझने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इधर। इफ यू सी द ओवरऑल रिएक्शन, ओके, लेट मी राइट द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब डिसोसिएट करता है, ब्रेक डाउन करता है, सो इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। सो अगर हम इसे बैलेंस करें
So this will become 4 and this will become 3, isn't it? So if you look at the balanced equation, aluminum is what we are going to obtain at the cathode and oxygen is what we are going to obtain at the anode. Alright, so keeping this in mind, हमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करना है? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, यानी कि कितने एटम्स हैं? 3 2s are 6 एटम्स. ओके, सो कीपिंग दैट इन माइंड, हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, एनोड एंड कैथोड पे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. मीन्स अगर एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं तो कैथोड पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही यूज होंगे. ऑलराइट, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई मीन हियर. सो ऑक्सीजन हमारे पास 6 एटम्स बनने हैं, तो हम क्या करेंगे? 6 आयंस लेंगे तो 6 एटम्स बनाएंगे, राइट? तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? 6 2s are 12. नाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हियर और आर दे गेन्ड हियर? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो माइनस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 2s are 12 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. एंड हमें मिल गए 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, like in the equation. All right, now if let's see what happens at the cathode. कैथोड पे क्या होगा? एल्यूमिनियम बनेगा. एल्यूमिनियम किससे बनेगा? एल्यूमिनियम आयंस जब डिस्चार्ज होंगे तो एल्यूमिनियम आयंस को डिस्चार्ज करते हैं एंड ये बनाएगा एल्यूमिनियम. हाउ मेनी एल्यूमिनियम्स डू वी हैव? 4 एल्यूमिनियम. सो 4 एल्यूमिनियम्स बनाने के लिए 4 एल्यूमिनियम आयंस चाहिए. कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए? 4 3s are 12. दिस इज व्हाट वी वांट, राइट? एंड दिस टाइम बिकॉज इट इज कैथोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेन? वेल, वी हैव 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड दिस टाइम अगेन. सो एनोड पे और कैथोड पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, राइट? एक जगह गेन हो रहा है, दूसरी जगह लूज हो रहा है, राइट? बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इज 12 in both the cases, right? So अब हमें मिल गया हमारा एल्यूमिनियम. क्या ये एल्यूमिनियम प्योर है? वेल, ये एल्यूमिनियम प्योर नहीं है, इसे रिफाइन करना होगा. थैंक गॉड, रिफाइनिंग तो हट गया सिलेबस से. वी कैन फील गुड अबाउट इट. रिड्यूस हो गया हमारा सिलेबस. ओके, सो great, we have completed the extraction of aluminum which is there for us in our syllabus. If you liked it, please share it also with your friends. They may benefit from it. Yes, thanks for joining in. Stay happy. Bye bye.